गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम आज अपने नए सबक के साथ उसकी मश्की हिस्सा जो ग्रामर हिस्से पर मुश्तमिल होता है उसके साथ आपके पास है। हमारे स्कूल का नाम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो रावलपिंडी में है, और ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल्स का हेड क्वार्टर है और बरसगीर में सबसे पहला स्कूल है जो कायम किया गया। जमात हमारी है हफ्ता। मजमून जो हमने करना है वो है उर्दू। सबक नंबर है हमारा 23। हमारा इसका उन्वान है कायदे आज़म, जो दरअसल एक नज़्म है, और इसका सफ़ा नंबर दरसी किताब के 129 पर ये नज़्म मौजूद है। ग्रामर हिस्सा मौरूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव्स पर मुश्तमिल है और लिखने वाले हैं सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। पहला सवाल जो है हमने मश्क से लिया, गुलिस्तान के हम मायने अल्फाज जो कि 3 और अल्फाज हैं। मीनिंग सबका एक ही है, चमन, गुलजार और बाग, ये हम मायने अल्फाज है। दूसरा सवाल है अल्फाज और मुतज़ाद। शादमान, गमज़दा यानी उलट बताना है हमने। जवान, बूढ़ा, आबाद, वीरान, गुलिस्तान, बयाबान, रहनुमा, राहज़न, सोना, जागना, ख़याल, हकीकत, गुल, खार। गुल कहते हैं फूल को और खार कहते हैं कांटों को। हमने सबके उलट लिखने, ठीक है। सवाल नंबर 3 है इराब। हिम्मत, कुव्वत, इज़्ज़त, दिलशाद, आबरू, निशान, कदम, वतन, रहनुमा, ये वही अल्फाज हैं जो हमारी नज़्म से हमने लिए हैं। फिर है अल्फाज मुरक्कबात या अल्फाज और ग्रामर की रूह से, कवायद की रूह से क्या है। कायदे आज़म लक़ब है जो आम तौर पर लोग इसे समझते हैं ख़िताब है। ख़िताब और लक़ब का फ़र्क ये है कि ख़िताब देते हैं किसी ख़ास कारनामे पर हुकूमत की तरफ से, मसलन निशान हैदर, सर, नवाब वगैरह, और लक़ब होता है जो किसी ख़ास खूबी की वजह से आवाम की तरफ से दिया जाए। तबस्सुम, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की लिखी हुई ये नज़्म है, ये उनका तख़ल्लुस है। रवां दवा मुरक्कब ताबे मोहमिल है क्योंकि रवां का मतलब है, दवा का कोई मतलब नहीं। हम हमें दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। ये हैं इसम ज़मीर, जो और जिस। जो मेहनत करता है कामयाब होता है, जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, हर्फ शर्त। रहनुमा, ये काम करने वाले को ज़ाहिर करता है, उसका नाम असल नाम नहीं है, लिहाजा इसम फ़ाइल है। पासबा, रहनुमाई करने वाला, ये भी इसम फ़ाइल है। तेरा ख्याल, रा, रे, री, का, के, की वगैरह और हमज़ा जिसमें आ जाए वो आते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। हम को मुरक्कब जार है। क्या, क्यों, कैसे, कब, हरूफ इस्तेफ़ामिया या हरूफ इस्तेफ़ाम है क्योंकि ये तमाम चारों लफ्ज़ कुछ ना कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जी अल्फाज और मानी जो इसी नज़्म से उठाए हमने। दिलशाद, खुश, गुलिस्तान, बाग, चमन, भटकना, गुमराह होना, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला, कुव्वत, ताकत, रवां दवा, जारी, कारवां, काफिला, आबरू, इज़्ज़त, कायदे आज़म। लफ्ज़ी मतलब है सबसे बड़ा कायद, सबसे बड़ी ऐसा शख्स जो सबसे ज़्यादा रहनुमाई करता हो, और वैसे लक़ब है। अब मैं आपको बता रही हूँ हर्फ़ जार जिनकी मदद से, हाँ, ये वो हरूफ हैं जिनकी मदद से हम कवायद को पहचानते हैं। हरूफ जार जो जारी रहने को वाज़े करते हैं, उनमें में, से, तक, पर, को, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दरमियान, सामने, आगे, पीछे, ये सब अल्फाज हरूफ जार है। हरूफ इस्तेफ़ाम यानी वो अल्फाज वो हरूफ जो कुछ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, कौन, किस तरह वगैरह। यानी ये क्या कर रहे हो, तुमने ये काम क्यों किया,
یہ چیز کیسے ٹوٹ گئی، تم کب جاؤ گے وغیرہ، یہ تمام حروف استفہام ہے۔ حروف عطف واو اور پھر جیسے صبح اور شام، دن اور رات، احمد گیا اور پھر واپس آیا۔ حروف اضافت ہیں جو کا، کے، کی، را، رے، ری، مثلا میرا بستہ، اس کا قلم، اور حمزہ جیسے ہے طبقہ علماء، ٹھیک ہے۔ حروف تاکید وہ ہیں جو جملے میں کچھ وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ ہرگز، بالکل، ضرور، سراسر اور بھی وغیرہ۔ گرلس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بہت آسان سا کام تھا ہمارا نظم قائد اعظم سے۔ اس کے 5-6 سوال ہیں۔ یہ آپ نے اپنا کام بہت دلچسپی سے، بہت محبت سے، بہت صفائی سے کرنا ہے۔ جتنی محنت کریں گے آپ کا کام اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کوشش کیجیے آپ اپنے کام کو بہت صفائی، بہت دلچسپی، بہت محبت اور خیال سے کریں تاکہ اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔